हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 18 के जो शेष रूल्स है, रूल 10 से लेकर के रूल 19 तक के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम रूल 9 तक करा चुके हैं, रूल 9 तक डिस्कस कर चुके हैं। इसका रूल 10 कहता है एनी पार्टिकुलर क्वेश्चन एंड आंसर में बी टेकन डाउन। इसका रूल 10 कहता है कोई विशिष्ट प्रश्न और उत्तर लिखा जा सकेगा। अब विशिष्ट प्रश्न पहली बात होता क्या है, इसके बारे में समझ ले। जो साक्ष्य शपथ पत्र दिया गया किसी पक्षकार द्वारा और जिसके बारे में शपथ पत्र दिया गया उससे क्रॉस क्वेश्चंस किए जाएंगे। क्रॉस क्वेश्चन के बाद अंत में उससे मान लो पूछ दिया गया कि आप पैसों के लालच बस या किसी लालच बस कोर्ट में झूठी गवाही दे रहे हैं, तो ये जो प्रश्न हुआ, ये प्रश्न उस शपथ पत्र का पार्ट नहीं है। तो यह प्रश्न क्या हो गया? विशिष्ट प्रश्न हो गया। यह प्रश्न ही विशिष्ट प्रश्न हो गया। अब उसमें कहा गया कि आप न्यायालय में झूठी गवाही दे रहे हैं, ये क्या हो गया? विशिष्ट प्रश्न हो गया। तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है और उन्हें लिखा जाएगा, जो भी उसमें व्यक्ति लिख रहा है उसके आवेदन पर लिखा जाएगा। तो ये बात रूल 10 कहता है कि विशिष्ट प्रश्न और उत्तर, उसका उत्तर लिखा जा सकेगा। अब रूल 11 कहता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टेड टू एंड अलाउड बाय कोर्ट। रूल 11 कहता है कि वे प्रश्न जिन पर आक्षेप किया गया है और जो न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किए गए हैं। अब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस व्यक्ति से प्रश्न पूछा जा रहा है वह व्यक्ति या उसका प्लीडर उसके उस बात पर विरोध करते हैं। तो न्यायाधीश को, कोर्ट को यह पावर है कि जो प्रश्न पर विरोध हो रहा है उसके प्रश्न को बोल करके लिखवा दे और जो उसका उत्तर आ रहा है उस उत्तर को भी बोल करके लिखवा दे और अपने हस्ताक्षर से उसको अभी प्रमाणित कर दे। तो रूल 11 ये कहता है कि उसका प्रश्न और उत्तर और उसके विरोध करने वाले व्यक्ति का नाम, किस बात पर विरोध है उस बात को लिख करके उसे हस्ताक्षरित कर देगा। अब रूल 12 कहता है रिमार्क्स एंड डिमांड्स ऑफ विटनेसेस। इसमें कहा गया, रूल 12 में कहा गया रिमार्क्स एंड डिमांड ऑफ विटनेसेस। रूल 12 कहता साक्षियों की भावभंगी के बारे में टिप्पणियां। कोर्ट जिसका साक्ष्य लिया जा रहा है उसके चेहरे के हाव भाव क्या हैं, उसके बारे में यदि चाहे तो टिप्पणी कर सकता है और उस पर लिखा सकता है। मान लेते हैं कि वह विटनेस, वह साक्षी तेज तेज से रोने लगता है, तो कोर्ट चाहे तो उसके उस बात को लिखा सकता है कि इस बात पर साक्षी जो है जोर से रोने लगा, या और कोई भाव भंगी है, उसके चेहरे का हाव भाव टेंशन में है या खुश है या गलत उत्तर दे रहे हैं, या मतलब वैसा कोई अगर उसको लगता है तो वो उसको लिखा सकता है। ये 12 बात कहती है। रूल 13 कहता है मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस इन अनअपीलेबल केसेस। जो रूल 13 कहता है जिन मामलों में अपील नहीं हो सकती है उन मामलों में साक्ष्य का ज्ञापन। अब जिन मामलों में अपील नहीं हो सकती, जैसे साक्ष्य जैसे जैसे होते जाएंगे उनका एक सार न्यायाधीश या कोर्ट उनको बनाती जाएगी और टाइप करवा करके उसको हस्ताक्षर करके अभी प्रमाणित करके उसमें लगाता, उस पत्रावली पे लगता जाएगा ताकि वो अभिलेख का भाग होता जाएगा। तो जो भी साक्ष्य आ रहा है उसका सार बनेगा, टाइप किया जाएगा, हस्ताक्षर किया जाएगा, अब प्रमाणित करके उस पर लगाया जाएगा। इस बात को रूल 13 कहता है।
रूल 14 इसका निरसित कर दिया गया, रिपील्स कर दिया गया है, रूल 14 हटा दिया गया। रूल 15 कहता है पावर टू ट्रैक, पावर टू डील विद एविडेंस टेकन बिफोर अनदर जज। रूल इसका 15 कहता है कि किसी अन्य न्यायाधीश के सामने लिए गए साक्ष्य का उपयोग करने की शक्ति। अगर उस न्यायाधीश के समक्ष, जिसके समक्ष वो साक्ष्य लिया गया है, वह न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई, या उसका स्थानांतरण हो गया, या उस वाद का स्थानांतरण किसी अन्य न्यायालय में हो गया है, या और कोई कारण है जिसमें जिस कोर्ट में या जिस न्यायाधीश के समक्ष साक्ष्य दिया गया, अब शेष साक्ष्य वहां पर नहीं हो रहा, दूसरे कोर्ट में हो रहा। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई है कि दूसरे कोर्ट में वह जाता है, दूसरे न्यायाधीश के पास में जाता है, तो पहले जो लिया गया साक्ष्य वो वैसा ही मानेगा कि जैसे उसी न्यायाधीश ने उस साक्ष्य को लिया हो, लिखा हो, या टंकिट करा करके हस्ताक्षर किया हो, टाइप करा करके हस्ताक्षर किया हो, ये वही समझेगा। ये बात रूल 15 कहता है। रूल 16 कहता है पावर टू एग्जामिन विटनेस इमीडिएटली। रूल 16 कहता है इसका कि यदि साक्षी की तुरंत परीक्षा कराने की शक्ति, तुरंत परीक्षा कराने की शक्ति कोर्ट को है। कैसे? कोई साक्षी आता है और कोर्ट में ये बात रखता है कि उसे अभी विदेश जाना है या बाहर अति आवश्यक कार्य के लिए जाना है, और वह कोर्ट के समक्ष उपस्थित है, वह आज गवाही देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए उपलब्ध है, और आज के पश्चात वह साक्ष्य देने नहीं आ सकेगा क्योंकि संभव नहीं है। या मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है कि वह संस में है और वह साक्ष्य दे सकता है, इसके बाद हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, या हो सकता है वो साक्ष्य ना दे सके। तो ऐसी इमरजेंसी केस में कोर्ट को ये पावर है कि वो इमीडिएट उसका साक्ष्य कराए जब भी वह कोर्ट के समक्ष पहुंचता है, या उसकी डेट ऐसी फिक्स कर दे जिसमें पक्षकार उपस्थित हो जाए और कि उनके सम्मुख उसका साक्ष्य हो जाए। तो इमीडिएट उसका साक्ष्य कराने का पावर भी कोर्ट के पास होता है कि वह तुरंत साक्षी का वो जो है कराएगा एविडेंस। इसके बाद में जो एविडेंस कराएगा उसे पढ़ करके भी सुनाएगा, और जब एक्सेप्ट करेगा तो उस पर हस्ताक्षर कराएगा, अपने हस्ताक्षर कराएगा, अब प्रमाणित करके अभिलेख का भाग बनाएगा। अब इसका रूल 17 कहता है कोर्ट में रिकॉल एंड एग्जामिन विटनेसेस। रूल 17 कहता है न्यायालय सभी को पुनः, न्यायालय साक्षी को पुनः बुला सकेगा और उसकी परीक्षा करा सकेगा। अब किसी साक्षी की परीक्षा हो गई है तो कहता क्या है कोर्ट कि अगर कोर्ट को लगता है कि अभी इसमें कुछ प्रश्न पूछने बाकी हैं या उनका पूछा जाना जरूरी है, उस का साबित करने के लिए, उस इश्यूज को साबित करने के लिए अगर कोर्ट ये उचित समझता है कि इसे पुनः बुला करके इस इश्यूज के बारे में पूछना या इस प्रश्न के बारे में पूछना आवश्यक है, तो कोर्ट को यह पावर है कि वह पुनः उस साक्षी को बुला सकता है और उसे उसकी परीक्षा करवा सकता है। अब रूल 18 इसका कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू इम्पैक्ट। रूल 18 कहता है निरीक्षण करने की न्यायालय की शक्ति। कोर्ट किसी भी दस्तावेज को या किसी भी मटेरियलिक पदार्थ को या किसी भी जगह को, किसी भी संपत्ति को वह निरीक्षण कभी भी कर सकता है, और जो इसकी वास्तविक स्थिति है जिस समय निरीक्षण कर रहा उसके बारे में डिटेल उसको लिख करके कोर्ट के उस वाद में लगाएगा जो उसका अभिलेख होगा, वो उसका वाद का पार्ट हो जाएगा। मान लेते हैं कि वह जो जिसके बारे में विवाद चल रहा है वह बिल्डिंग गिरने वाली है या वो इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा सकता है, तो कोर्ट उसको क्या करा सकती है, निरीक्षण करवा सकती है, या कोर्ट निरीक्षण कर सकती है, निरीक्षण करके जैसे एज इट इज है उसको लिखेगी। तो ये बात कोर्ट को पावर दिया गया कि कोर्ट कभी भी उस संपत्ति का, उस वस्तु का, उस डॉक्यूमेंट्स का निरीक्षण कर सकती है।
इसका रूल 19 कहता है पावर टू गेट स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड ऑन कमीशन, कमीशन पर कथनों को अभिलिखित करने की शक्ति। अब रूल 19 इसका कहता है कि साक्षी की परीक्षा करने के बदले आदेश 24 रूल 4A के अधीन कमीशन का ऑर्डर अगर नहीं हो सकता, कमीशन का ऑर्डर अगर कोर्ट जो है इस धारा के अंतर्गत कमीशन के ऑर्डर का निर्देश दे सकेगा और उसका अभिलिखित कर सकेगा। अब इसमें कहा गया कि इस नियम के अंतर्गत किसी चीज के होते हुए भी न्यायालय, क्योंकि न्यायालय में अगर एविडेंस होता तो खुले न्यायालय में एविडेंस कहलाता है, तो न्यायालय खुले न्यायालय में साक्षियों की परीक्षा करने के बदले जहां पर वो व्यक्ति है वहां पर कमीशन कराने के लिए कमिश्नर को भेज सकता है और उसके सुसंगत तथ्यों का ज्ञापन बना करके और उसे सुना करके हस्ताक्षर करा करके उस पत्रावली पर लेगा जो अभिलेख का भाग होगा। तो ये बात इसका रूल 19 कहता है। तो इसका रूल 10 से लेकर 19 तक ऑर्डर 18 के क्लियर होंगे। अब इसके ऑर्डर 19 को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।